हेलो। हेलो लूसीफर। हेलो कैलाश। हेलो दीपांशु, हाउ आर यू? मोक्ष, आपकी एज और आपकी हाइट कितनी है, आप प्लीज़ बता सकते हैं एक बारी? कॉन्टैक्ट नंबर लूसीफर, है इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर। हेलो चंदन। आप लोगों के अगर अभी कुछ भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेके, हाइट या हेयर प्रॉब्लम्स को लेके, या फिर उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। मेरे पास आपकी एज और हाइट कितनी है? ब्रजेश, आपकी हेयर प्रॉब्लम क्या है? पहले आप एक बारी कॉल करके अपनी प्रॉब्लम अच्छे से डिस्कस करिए। उसके बाद आपकी हेयर प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन कर लेते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी अनी यादव, आपकी जो 24 साल आपकी 24 ईयर्स आपकी एज है, तो उसमें हाइट बढ़ सकती है, बट उसमें चांसेस देखिए थोड़े कम ही रहते हैं। मतलब अगर हमारे पास 100 पेशेंट आते हैं 24 साल के, तो उसमें मान के चलिए आपकी 100 में से 60 लोगों की बढ़ पाती है हाइट। ठीक है। 27 में अक्सर बहुत कम चांसेस हैं, इवन 24 से भी कम चांसेस हैं। ठीक है। ब्रिजेश, आप मुझे कॉल कर लीजिए। आपको मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप प्लीज़ खुद ही मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। 15 ईयर्स में तो बहुत अच्छा चांस है। 15 ईयर्स में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपका हाइट ना बढ़े। अगर आप मेडिसिन अभी स्टार्ट करते हैं 15 साल की उम्र में, तो आप 1-2 साल तक कॉन्टीन्यूसली अगर आप यूज़ करते हैं तो 6 से 7 इंच 8 इंच तक भी हम जा सकते हैं। बट ये कि कॉन्टीन्यूसली आपको एफर्ट बिल्कुल करना रहेगा रोज़। मेडिसिन तो खानी ही खानी है, साथ में आपको रोज़ एक्सरसाइज भी करनी रहेगी। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं अभी। हेलो बॉबी। आयुष भंडारी आपकी, नहीं सिकम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आयुष भंडारी, आपकी एज और आपकी हाइट कितनी है प्लीज़ आप बताइए? 22 की एज में अच्छे चांसेस हैं। हमारे पास ऑलरेडी 2 से 3 पेशेंट्स हैं जो कि 22 की एज अभी मेडिसिन ले रहे हैं। एक का रिजल्ट भी 3 महीने में 2 सेंटीमीटर बढ़ी है उसकी। इसके अलावा कोई बाकी, देखिए सिर्फ मेडिसिन नहीं खानी, आपको प्रॉपरली एक बुक दी जाएगी मेडिसिन के साथ। उस मेडिसिन के साथ जो बुक होएगा उसमें सारा कुछ डिटेल्स आपको दिया रहेगा कि क्या क्या एक्सरसाइजेज आपको करनी है। तो वो सारी एक्सरसाइजेज आपको करनी रहेंगी। बाकी के जो भी डाउट्स आप एक बारी मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं डिटेल में बात करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछिए। 19 की एज में सरदार सतनाम सिंह बहुत अच्छे रिजल्ट भी रह सकते हैं। 3 मंथ्स में आपका हाइट बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। तो पहले आप 3 मंथ्स का कोर्स स्टार्ट करिए और उसमें देखिए आपको कितना रिजल्ट आता है। आपका लगभग आधे इंच से लेकर 1.5 इंच तक हो सकता है। शिवम, अभी एक पेशेंट हैं शिवम शर्मा, आप लोग खुद ही उनका मैसेज पढ़ सकते हैं कि 21 ईयर्स में उनकी 1 मंथ में फ़र्क आया है उनको। तो रिजल्ट्स रहते हैं। ठीक है। शिवम, आप प्लीज़ अपना रूटीन बताइए कि आप अच्छे से क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं आप, ताकि बाकियों को भी थोड़ी अवेयरनेस हो पाए कि सिर्फ मेडिसिन ही यूज़ नहीं करनी है, साथ साथ आपको प्रॉपरली एक्सरसाइज भी करना है। अभी 1 मंथ में अगर 21 की एज में इनका 1 सेंटीमीटर बढ़ा तो 3 मंथ्स में आई होप इनका 1 इंच तक बढ़ जाएगा। तो सारा कुछ अगर आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस अच्छे रहते हैं। बाकी आपका कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है।
अगर आपकी देखिए अगर हाइट रुकी हुई है तो सबसे पहले तो अपना एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए। अगर आपको एक्चुअली में हाइट बढ़ाना है और आप सीरियस हैं तो कम से कम आपको योगा तो स्टार्ट कर ही देनी चाहिए। अगर आप मेडिसिन लें चाहे ना लें, बट अपना एक्सरसाइज का रूटीन बिल्कुल जारी रखें। अनुराग यादव, पिंपल्स ख़त्म करने के लिए देखिए एक तो आपको अपनी डाइट में थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपना फेस केयर थोड़ा अच्छा करना रहेगा। ठीक है, बाकी क्लिनिक का एड्रेस आयुष मैं आपको बता देता हूँ, जिसने अगर किसी ने मेडिसिन मंगवानी भी है या फिर कोर्स शुरू करना है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। अभी आप ये शिवम का फिर से मेडिसिन आप देख रिप्लाई इनका देख सकते हैं आप, उन्होंने अभी बताया, तो आप लोग उनसे खुद भी बात कर सकते हैं कि वो कब से कोर्स ले रहे हैं, कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारा क्लिनिक है अमृतसर पंजाब में है, अमृतसर पंजाब से आके मेरे से बात करके मिल के भी मेडिसिन आप लेके जा सकते हैं। मेडिसिन के साथ आपको, मेरा हाइट 5 फुट 11 इंच है, उसका ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल दिया हुआ है। मेडिसिन के साथ आपको एक बुक मिलेगी जिसमें आपको सारा डिटेल आपको दिया होएगा। ठीक है, इनर फील ऑफ समवन, देखिए अभी 21 की एज में ऑलरेडी एक पेशेंट ने अभी लाइव सेशन में रिप्लाई दिया है, शिवम ने, तो उनका 1 मंथ में 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है कोर्स के साथ। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनका कमेंट नीचे मैंने पिन भी कर दिया है। बाकी आप लोग डायरेक्टली उनसे भी बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है कि उनको हमने कैसे गाइड किया है, क्या गाइड नहीं किया, तो आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है? अगर देखिए अगर आपने हाइट बढ़ानी है तो आपका बॉडी फिट होना ज़रूरी है, मतलब किसी भी तरह की छोटी मोटी भी पैथोलॉजी या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहती है, अगर आपका डाइजेशन वीक है या फिर आपका पेट साफ़ नहीं हो पाता अच्छे से, भूख कम लगती है, नींद अच्छे से नहीं आती, तो वो सारे इश्यूज भी रिजॉल्व कर लेने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग मेडिसिन जो भी लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो साथ में प्लीज़ आप लोग, जो आपको बुक दी गई है, आपको बुक आई होगी साथ में, सो उसको अच्छे से फॉलो करिए। उसमें जो एक्सरसाइजेस दी हैं सिर्फ वही एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है आपको, बाकी सारी कोई एक्सरसाइज करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 से 10 मिनट रनिंग करिए, उससे ज़्यादा रनिंग बिल्कुल मत करिए। बाकी जो मेडिसिन के साथ जो बुक आई है उसमें जो एक्सरसाइजेस दी हैं आप उसको अच्छे से फॉलो करिए। उन्हीं एक्सरसाइजेस को रोज़ 1 घंटा करिए, 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। ठीक है, मेडिसिन आपको आयर ग्रो मिल जाएगी, बीटॉल मिल जाएगी, दोनों सेम ही है, देर इज़ नो डिफरेंस। ठीक है, तो मेडिसिन से ज़्यादा आप लोगों का खुद का मेहनत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ होप करते हैं कि मेडिसिन वो लोग ले लें और उसी से उनकी हाइट बढ़ जाए, तो वो चीज़ नहीं होने वाली। अगर आप लोग ऐसी उम्मीद रखते हैं कि सिर्फ मेडिसिन खाएं और हाइट बढ़ाएं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होने वाली। हो भी सकता है कई पेशेंट्स में सिर्फ मेडिसिन खाने से भी फ़र्क आ जाता है, बट एक्सरसाइज करने से आपको बेटर रिजल्ट ही मिलेंगे। ये लीजिए क्लिनिक का एड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अमृतसर पंजाब में क्लिनिक है हमारा, आप यहाँ पे आके चेकअप करवा सकते हैं अपना। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई भी पेशेंट अगर कोर्स स्टार्ट करता है तो कम से कम उसको 3 से 6 महीने का टाइम दीजिए। हर एक पेशेंट का अपना अपना रिस्पॉन्स टाइम होता है। कई पेशेंट्स को 1 महीने में भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, कईयों को 2 महीने में भी लग सकते हैं, कईयों को 3 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है। तो सभी का अपना अपना रहता है, क्योंकि सभी की बॉडी डिफरेंट है। ठीक है, सभी की जेनेटिक्स डिफरेंट है, हर एक बंदे का पाचन क्रिया भी थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, सभी का सेम नहीं रहता। तो उसी हिसाब से थोड़े बहुत रिजल्ट्स भी चेंज रहते हैं, सभी के लिए सेम जैसा रिजल्ट नहीं हो सकता। और जितनी छोटी उम्र में आप स्टार्ट करते हैं, जितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं, उतना और अच्छा रिजल्ट रहता है। जितना आपका एज बढ़ता जाता है उतना ही मुश्किल होता जाएगा आपके लिए हाइट बढ़ाना, उतना ही ज़्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोर्स करना रहेगा। बाकी आप लोगों की अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं हाइट के अलावा भी, तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। एक्सरसाइजेस देखिए, आपको योगा करना चाहिए। योगा लाइक मेडिसिन के साथ हम बुक प्रोवाइड करते हैं पूरी, तो उसमें आपको सारा योगा वगैरह सब बता रखा होता है। अगर आप लोग नहीं आ सकते हैं, इट्स टोटली ऑल राइट, आप मुझे एक बारी कॉल करिए। कॉल करके पहले अपनी एज और अपनी हाइट बताइए, अपने पेरेंट्स की हाइट बताइए, कितने टाइम से आपका हाइट रुका हुआ है, कितना आप बढ़ाना चाहते हैं, तो सारा कुछ आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। निको गुर्जर, अपनी डाइट अच्छी रखिए, नींद अच्छी रखिए।
ठीक है, ये सब कुछ अच्छे वॉक की जो बुक में जो एक्सरसाइजेस दी हैं उनको रोज़ 1 घंटा करिए, 5 से 10 मिनट की आप रनिंग करिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। डाइट में देखिए अपना हेल्दी खाना खाइए, बाहर का सारा जंक फूड आप छोड़ दीजिए। श्याम राठौर, हेयर के लिए देखिए आपको हेयर के लिए हेयर ऑयल्स मिल जाएंगे काफ़ी तरह के। आपकी जो किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है तो देखिए हेयर ऑयल्स ये भी है, ये भी है, ये भी है। सो जिस तरह की आपकी प्रॉब्लम रहेगी उसी अकॉर्डिंगली आपको ऑयल तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा साथ में आपको खाने के लिए मेडिसिन भी दी जाएगी, तो मेडिसिन को भी कंटिन्यू करिए। कम से कम 1 से 2 महीने का बालों का कोर्स रहता है मेडिसिन का ऑयल के साथ। 2 महीने कम से कम आप मेडिसिन खाइए, साथ में कुछ आपको परहेज बताएंगे, उन चीज़ों का परहेज फॉलो करिए। उसके बाद सिर्फ ऑयल और शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं आफ्टर 2 मंथ्स। बाकी अगर किसी के बाल हेयर फॉल हो रहे हैं तो उसके लिए मेडिसिन और हेयर ऑयल लीजिए आप 1 मंथ में, आप खुद को ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा कि आपका हेयर फॉल कम हो रहा है। ठीक है, बाकी फिर भी एक बार आप मुझे कॉल करिए, अपनी प्रॉब्लम अच्छे से बताइए, कब से आपका हेयर फॉल हो रहा है, कितने परसेंट कितने बाल गिर रहे हैं दिन में, आइडिया लगा के बताइए। उसी अकॉर्डिंगली आपको मैं बेटर गाइड कर पाऊँगा। बालों के गिरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। प्राइस देखिए डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी है, आपको कौन सी मेडिसिन भेजनी है। सभी को डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन आती हैं हेयर के लिए, एक ही मेडिसिन नहीं है, बहुत सारी मेडिसिन है, सभी के लिए डिफरेंट रहता है। तो उसी अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। बाकी हेयर के अलावा हेयर के लिए आपको शैम्पू यूज़ करिए। नंबर आपको मैं शेयर कर देता हूँ, नंबर आप लोग शेयर लीजिए। ठीक है, नंबर आपके पास आ गया। अरमान, मेरे फादर की हाइट 5 फीट 11 इंचज़ है, मेरी हाइट 5 फीट 11 इंचज़ है। अगर आप मेरी छोटी बहन की हाइट पूछें तो उसका हाइट 5 फुट 7 इंचज़ है। बाकी जिन्होंने क्लिनिक शुरू किया था मेरे ग्रैंडफादर ने, उनकी हाइट 5 से मतलब लगा लीजिए 5 फुट 5 इंच होएगी। ठीक है, डॉक्टर मूंगा RP अरोड़ा, आप देख सकते हैं ये नाम लिखा हुआ है। तो इन्होंने क्लिनिक शुरू किया था, उनकी हाइट छोटी थी। अब जो मेरे फादर हैं उनकी हाइट लंबी है, 5 फुट 11 इंच है, मेरी 5 फुट 11 इंच है। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है आप प्लीज़ पूछ लीजिए। आपका कोई भी और क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं अभी। शशांक, ओके शशांक, बताइए आप। बाकी किसी और का कोई और क्वेश्चन है आप भी पूछ सकते हैं। ओके शशांक, हम बात कर लेंगे आपसे, आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर आपके पास आ गया है, आप कॉल भी कर सकते हैं। बाकी आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ पूछिए, उसका मैं भी आंसर कर दूंगा लाइव सेशन में। ओके श्याम, यू कैन गिव मी अ कॉल आफ्टर द लाइव सेशन, यू कैन जस्ट गिव मी अ कॉल। किसी और का? हाँ, मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना है। एक्सरसाइज वही करना है जो आपको बुक में बताया गया है, और अच्छी नींद लेनी है 7 से 8 घंटे की। ठीक है, और उसके अलावा आप आप कॉल कर सकते हैं श्याम, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हाँ, आप किसी को भी अगर चाहिए ट्रीटमेंट, अगर किसी ने शुरू करना है, आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं एक बारी, ताकि अच्छे से डिटेल में बात हो पाए आपसे। ठीक है जी। इसके अलावा FSI का देखिए मेडिसिन हैं, मेडिसिन में FSI का नहीं होता, आयुष का होता है और GMP का होता है। FSSAI का आपका फूड्स में होता है, इसमें नहीं रहता। दिस इज नॉट अ फूड आर्टिकल, दिस इज एन मेडिसिन। अभिषेक, अगर नींद नहीं आती तो सबसे पहले तो आप अपना एक्सरसाइज का रूटीन सेट करिए। ठीक है, अगर उसके बावजूद भी नहीं आती है तो आप एक बार मुझसे बात कर लीजिए, कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन हम निकाल लेंगे। पहले आपका रूटीन जानना ज़रूरी है, और आपका ये कारण भी जानना ज़रूरी है कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है। राहुल, आपकी एज और आपकी हाइट कितनी है, आप प्लीज़ बता सकते हैं एक बारी? देखिए, नींद का लेना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज
जब आप प्रॉपर रेस्ट देते हैं अपनी बॉडी को तो ग्रोथ होने के चांसेस आपकी बढ़ते हैं। टाइफाइड के लिए देखिए पहले चेक करना रहेगा, बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो कि हम टाइफाइड में यूज़ कर सकते हैं। आपका टाइफाइड का कितना वैल्यू है, आपकी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंगली और आपके क्या सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट रहेगा। अपनी रिपोर्ट्स वगैरह आप मुझे एक बार भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, चेक करके मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बुक आपको ये मिल जाएगी मेडिसिन के साथ, ठीक है। ट्वेंटी फोर में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ गर्ल 24 की एज में हाइट बढ़ाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। कम से कम भी आपको मेरे अकॉर्डिंगली 6 मंथ्स का कोर्स करना चाहिए, ठीक है। 6 मंथ्स का कोर्स आप स्टार्ट करते हैं, उसमें भी देखिए 24 की एज में आप शुरू करते हैं तो 24 की एज में सपोज करिए हमारे पास 100 लड़कियां आती हैं जो शुरू करती हैं, तो 100 में से आप मान के चलिए 50 का हाइट बढ़ पाएगा। मतलब इट्स 50-50 रिस्क है आपका कि वो बढ़ भी सकती है नहीं भी बढ़ सकती है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप शुरू करते हैं, 100 लड़कियां शुरू करती हैं उसमें से 50 को फ़ायदा होएगा, बाकियों को नहीं भी फ़ायदा हो पाएगा बिकॉज आपकी एज ज़्यादा है। इस करके एज का फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है आपके लिए। जितना आपका एज बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। जितनी जल्दी आप छोटी एज में स्टार्ट करते हैं उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। बट आपके जितने भी चांसेस होंगे मैं आपको बता दूंगा, आपके जितने भी चांसेस रहेंगे आई विल जस्ट लेट यू नो कि आपकी एज में इतने परसेंट चांसेस हैं हाइट बढ़ाने के। देखिए, इफ़ देर इज़ नो एक्सरसाइजिंग एरिया इन योर लोकेलिटी और वट एवर, तो एक्सरसाइज यू कैन डू इट इन योर रूम ऑल्सो। बिकॉज योगा में आपको कुछ इधर उधर भागना दौड़ना नहीं है, योगा एक जगह खड़े होकर आराम से भी की जा सकती है। अगर आपके पास एक रूम अवेलेबल है जहाँ पे आप रहते हैं तो वहाँ पे भी आप योगा कर सकते हैं। भावना शर्मा, आप 21 ईयर्स के हैं और आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो पहले तो आप मुझे अपनी हाइट बताइए। 21 ईयर्स में बढ़ सकती है बिल्कुल, अच्छे चांसेस हैं, 24 से बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं आपके। सो बट ऑलमोस्ट सभी के लिए ट्रीटमेंट सिमिलर ही रहता है। बट अगर किसी और को कोई किसी भी तरह की कोई और प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली उस चीज़ को भी हमें साथ में डील करके चलना पड़ेगा। 18 साल की उम्र में देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस रहते हैं, मानिए 80% चांसेस रहते हैं आपके इंक्रीज़ करने के, ठीक है ना। चंद्रपाल यादव, आपको हाइट बढ़ानी है तो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए, सबसे पहली चीज़ तो यही है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अच्छे से डाइट लेनी है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको अच्छे से नींद आनी चाहिए, मतलब प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। नवीन वर्मा, आप कॉल करिए मुझे एक बारी। गुड आफ्टरनून संकेत, आप मुझे पहले एक बारी कॉल करिए, आपका जो भी है प्रॉब्लम एक बारी आप डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए 18 में क्यों नहीं हो पाएगी, अगर हमारे पास ऑलरेडी 21-22 ईयर्स के पेशेंट्स हैं, 23 ईयर्स के भी पेशेंट्स हैं जिनका बढ़ रहा है, तो उनसे छोटे वालों की एज को तो मेरे हिसाब से नहीं इतना सोचना चाहिए कि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग खुद पहले पॉजिटिव माइंडसेट से स्टार्ट करें। अगर आप अधूरे मन से स्टार्ट करेंगे तो आपका एफर्ट भी अधूरा ही रहेगा। पहले आपका खुद का मन होना चाहिए कि हाँ भी मुझे खुद को बढ़ानी है, और आपका खुद का ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ भी मैं बढ़ा पाऊंगा। अगर आप अधूरे एफर्ट डाल मतलब अधूरे सोचेंगे कि भाई नहीं हो पाएगा तो आप एफर्ट भी उसी हिसाब से डालेंगे, एफर्ट्स भी आपके कम रहेंगे। एफर्ट्स आप पूरे डालेंगे, पूरा ट्रस्ट रखेंगे आप प्रोसेस पे, तभी बात बन पाएगी। राहुल, 17 साल की उम्र में तो बिल्कुल बढ़ेगा आपका, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। देखिए आपका कोई फ्रेंड है तो उनको बोलिए डायरेक्टली बात करें, आप उनके बिहाफ पे मत बात करिए, बहुत सारे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आप प्लीज़ अपने बारे में पहले बात करिए, अपने फ्रेंड के बारे में आप बाद में बात कर सकते हैं। अनमोल, टाइफाइड के लिए देखिए पहले आपकी रिपोर्ट्स जाननी ज़रूरी हैं, कितना पुराना टाइफाइड है आपका, क्या सिम्टम्स हैं आपको, या फिर सिम्टम्स कोई नहीं भी हैं, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चलेगा। ऐसे ही बिना रिपोर्ट्स चेक किए, बिना कुछ देखे हम ऐसे कुछ बात नहीं कर सकते हैं। अरमान, 17 की एज में आप अच्छे खासी बढ़ा सकते हैं, 2 से 3 इंच 4 इंच तक भी बढ़ा सकते हैं, बट पहले आपकी बढ़नी शुरू हुए, अच्छे से आप एक्सरसाइज करेंगे रोज, तभी बात बन पाएगा। अभी आप में से डीएम में बात कर रहे थे, मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा था कि आप पहले बुक को पढ़िए अच्छे से, जो कि आप कह रहे हैं कि मैं 48 पेजेस की बुक नहीं पढ़ पाऊंगा अच्छे से।
अगर आप एक बुक नहीं पढ़ पा रहे तो आपका एफर्ट खुद सोचिए कितना कम है। अगर आप सीरियस हैं अगर अपनी हाइट बढ़ाने के लिए तो देखिए इतनी छोटी सी बुक है, ठीक है, 47-48 पेजेस की बुक है, इतनी सी बुक आप पढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से। देखिए आपके हेयर झड़ रहे हैं और बड़े नहीं हो पा रहे, कुछ कारण हो सकते हैं इनके, ठीक है। आप एक बारी पहले, जिसका भी कोई प्रॉब्लम है, आप एक बारी मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम बताइए। आपकी प्रॉब्लम को पहले जानना रहेगा कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं, कहाँ पे कुछ कमी पेशी आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है ना। ठीक है अनमोल, आई विल जस्ट लुक इन टू योर रिपोर्ट। आपकी एक बारी रिपोर्ट चेक करके आफ्टर लाइव सेशन मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। 21 की एज में बढ़ती है, ठीक है। आपको एफर्ट ऑब्वियसली सिमिलरली सबकी जैसे डालना रहेगा, जैसे अभी जिनका मैंने कमेंट पिन कर रखा है, ठीक है। बिल्कुल अरमान, ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर आपके फादर की हाइट छोटी तो आप उनसे लंबे नहीं हो सकते। दिस इज़ अ टोटली अ मिथ। ऐसे तो किसी भी इंसान की, मतलब हमारे जो ह्यूमंस हैं, कितने सारे लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स से 2-2, 3-3 इंच टॉलर होते हैं। अगर आप मेरे केस में बात करें, मैं अपने घर की बात करूँ, जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, मेरे फादर उनसे कम से कम भी आप लगा लीजिए 6 से 5 इंच लंबे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपके पेरेंट्स की हाइट छोटी तो आप उनसे लंबे नहीं हो सकते। हाँ, ठीक है ना। सबका अपने अपने फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है। बाकी किसी का कोई जित हाइट देखिए, आपके सबका अपना अपना रहता है, ठीक है। कितनी बढ़ सकती है, किस एज तक बढ़ सकती है, सबका लाइक किसी का 22 में भी बढ़ती है, किसी की 19 के बाद भी नहीं बढ़ती, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ आप पूछिए। कपिल, आप प्लीज़ बता सकते हैं कि आपने मेडिसिन कब लिया था, किस टाइम पे लिया था। अभी हम अपने रिकॉर्ड्स चेक कर लेते हैं। अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ी, अगर आपने मेडिसिन ली है या नहीं ली, पहले सबसे पहले तो वो कंफर्म करना रहेगा। आप मुझे पहले एक बारी कॉल करिए, ठीक है। उसके बाद आपसे बात करते हैं डिटेल में। मेडिसिन देखिए आपको 6 से 7 दिन में डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। 1 जुलाई, अभी तो देखिए आपको सिर्फ मेरे हिसाब से जुलाई अगस्त सितंबर, अभी तो आपके 3 मंथ्स पूरे भी नहीं हुए हैं। कई पेशेंट्स को 3 मंथ से ज़्यादा का टाइम भी लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि हम सभी को बोलते हैं कि भी सबकी हाइट कंफर्म बढ़ेगी। हर एक पर्सन के अपने अपने चांसेस रहते हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी है जिनका 1-1 महीने में रिजल्ट आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में भी कुछ कमी हो सकती है। तो पहले आप बताइए कि आपने क्या रूटीन फॉलो किया, क्या रूटीन फॉलो नहीं किया, उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे बताते हैं, ठीक है ना। हाँ, मेडिसिन में आपको मिल जाएगी, B12 भी मिल जाएगी, आयर ग्रुप भी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है आप प्लीज़ पूछिए। ओके कपिल, आप पहले एक बारी मुझे कॉल करिए, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। हाँ, ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी, देर इज़ नो इशू। बट पहले एक बारी शुरू करने से पहले आप लोग मेरे से डायरेक्टली बात करिए, उसके बाद ही आप लोग शुरू करिए, ठीक है। ज़रूर कपिल, आप जस्ट गिव मी अ कॉल। इसके अलावा किसी और का कोई और क्वेश्चन है प्लीज़ आप लोग पूछिए। वेट गेन के लिए भी आपको मेडिसिन मिल जाएगी, बट वेट गेन करने के लिए आपको अच्छी डाइट चाहिए, एक अच्छा रूटीन चाहिए, और आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। डिफरेंस कोई नहीं है, डिफरेंस सिर्फ नाम का ही है, देर इज़ नो अदर डिफरेंस। नंबर आपके पास है, आप लोग कॉल कर सकते हैं, आप लोग क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, ठीक है। नंबर मैंने, कपिल आप नंबर नोट कर लीजिए, आप मुझे डायरेक्टली कॉल करिए, ठीक है। इसके बाद हम आपका सोल्यूशन भी करते हैं। देखिए किसी को भी शुरू करना है, पहले आप मुझे कॉल करिए। आपकी एज में कितने परसेंट रिजल्ट रहते हैं मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि कितने परसेंट आपकी उम्र में रिजल्ट्स हैं, कितने परसेंट आपके चांसेस हैं कि नहीं बढ़ पाएगी हाइट। बिकॉज देखिए ऐसा नहीं हम क्लेम क्लेम करते कि सभी की हाइट इंक्रीज हो सकती है। किसी को भी अगर ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है तो पहले उसको बताया जाता है कि आपकी एज में इतने परसेंट चांसेस हैं। अगर आप चाहे क्लिनिक पे भी आते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी मंगवाते हैं
तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आपकी एज इतनी है, आपका हाइट इतना है और उसमें इतने % चांसेस हैं आपके हाइट बढ़ने के। उसके बाद ही आपको शुरू करना चाहिए, ये एक बात पक्की है। और ऐसा हम किसी को भी नहीं बोलते कि भी 100% गारंटी है आपका हाइट पक्का। नंबर आपको मैं शो कर देता हूँ। हेयर के लिए देखिए आपको शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल मिल जाएगा। बाकी आपकी जो प्रॉब्लम है आप कॉल करिए। आपके बालों में डैंड्रफ है, सिकरी है, खारिश होती है, सफ़ेद बाल हैं, कुछ भी हैं तो आप एक बारी कॉल करिए, ठीक है। तो उसके बाद हम उसका सोल्यूशन निकाल के आपका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं। बालों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, बिकॉज उसमें ज़्यादा एज फैक्टर नहीं रहता। बिकॉज बहुत मतलब 40 ईयर्स तक तो आप अपना हेयर फॉल अच्छा खासा कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो कार्तिक। बाकी अगर किसी को क्लिनिक पे आके चेकअप करवाना है तो आप क्लिनिक पे आके भी चेकअप करवा सकते हैं अपना, उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, ठीक है। किसी का अगर अभी कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करिए, अपना प्रॉब्लम बताइए, उसके बाद हम आपका ट्रीटमेंट शुरू कर लेंगे। जो अभी का लाइव सेशन है अभी हम बंद कर रहे हैं। देखिए अभी का लाइव सेशन अभी हम बंद कर रहे हैं, किसी को भी बात करनी रहेगी। नवीद, लिम लेंथनिंग जो करवा सकता है करवाइए, देर इज़ नो इशू। आपका खुद का पर्सनल चॉइस है वो कि आपने कहाँ से ट्रीटमेंट लेना है, कहाँ से ट्रीटमेंट नहीं लेना। ये आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। उसमें मैं आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता कि आप मेरे से ही लें, किसी और से मत लें। आपको जहाँ बेटर ट्रीटमेंट मिलता है आप लोग वहाँ से लीजिए, आपको रिजल्ट आना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपको जहाँ से भी लगता है कि भाई ये बंदा बेटर है तो गो फॉर देयर, ऐसा कोई इशू नहीं है। पर्सनलाइज डिसीजन आपके खुद की होनी चाहिए, इट्स अ टोटली पर्सनल डिसीजन। अभी का लाइव सेशन हम खत्म कर रहे हैं। अगर आपको कॉल करनी रहेगी तो आप लोग कॉल कर सकते हैं।